Hi everyone, welcome to Day Scribe and thank you for being with me today. आज सुबह-सुबह मैं उठी तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा था। ये जो व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हैं ये सारा आइस है और घास पे भी आज बहुत सारी आइस जमा है तो ठंड आज ज़्यादा है। और एज़ यूजुअल जैसे कि सुबह-सुबह एक वॉशिंग मशीन में कपड़ों का लॉट लगाना मेरा सबसे पहला काम होता है, तो वो मैं अब करना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये मील प्रेप की आपकी सेकंड पार्ट मैं आपको ज़रूर दूँगी, तो ये वही है। तो हम चलते हैं ये सारा काम करने के बाद मील प्रेपिंग की तरफ। और यहाँ पे ये मैंने अदरक, लहसुन और मिर्च ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया ही था। अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखिएगा। और ये है सारा जिससे मुझे मुझे प्यूरीज़ तैयार करनी है, जो कि आपका अप्रॉक्सिमेटली 4 टू 6 मंथ्स लास्ट कर सकती हैं। तो ये लहसुन मैं ले आई थी, हर चीज़ का एक प्रोपोर्शन होता है। तो सबसे पहले मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी एक ब्लेंडर में। मैं इनकी प्यूरी नहीं करूँगी, इनको मैं ग्राइंड ही करूँगी। क्योंकि सब्जियों में जब आप किसी भी चीज़ को ब्लेंड करके डालते हैं तो उसका अपना एक अलग टेस्ट होता है। तो पहले मैंने सिर्फ़ गार्लिक को ग्राइंड किया था, अब मैं बचे हुए गार्लिक के साथ जिंजर को भी ग्राइंड कर रही हूँ। इन सब कामों को करके हम कितने तरीके की प्यूरीज़ तैयार कर सकते हैं, इस मील प्रेप की वीडियो में मुझे आपसे वही सब चीज़ें शेयर करनी है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ताकि ये आपकी लाइक हिस्ट्रीज़ में चली जाए और जब भी आपको देखना हो, आप इसको दोबारा से देख पाएँ। तो इसी तरीके से जो मेरे पास हरी मिर्च है मैं उसको भी ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि इसमें ये चॉपिंग होती है, ये प्यूरी नहीं होती है। तो जैसा कि आप मुझे करते देख रहे हैं, आप वैसे कर सकते हैं। और अगर 1% आपके पास ब्लेंडर नहीं है, तो आप इसको पल्स मोड पे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए ताकि ये बिल्कुल प्यूरी ना हो जाए। तो इसी तरीके से मैं सारी चीज़ें धीरे-धीरे करके ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या आप एक होम मेकर हैं, डज़न्ट मैटर, रिलैक्स करने का मूड हर एक इंसान का होता है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा करके मील प्रेप को करके कुछ हम ऐसा कर लेते हैं जिससे कि हमारा एट लास्ट टाइम सेव हो सके, तो उसको करने में कोई बुराई नहीं है। अब इसमें मैंने जिंजर, गार्लिक और मिर्च ये तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप 30% गार्लिक डाल रहे हैं, तो आप इसमें 20% या इवन 15% ही सिर्फ़ जिंजर डालिएगा, क्योंकि जिंजर जब ज़्यादा हो जाता है तो वो एक कड़वापन देता है। तो जिंजर को कम डाला जाता है और गार्लिक को हमेशा ज़्यादा डाला जाता है। और इसमें जो ग्रीन चिली आप डालें, वो या तो गार्लिक जितनी, और अगर आप कम चिली प्रेफ़र करते हैं, तो गार्लिक से थोड़ी-सी कम डालिएगा। और आज जो इसको स्टोर करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ, अगर आप बिल्कुल वैसे ही इसको स्टोर करते हैं, तो आप कभी भी ये नहीं प्रेफ़र करेंगे कि आप इनकी क्यूब्स जमाएँ और बाद में परेशान होते रहें कि वो क्यूब्स आधी यूज़ करनी है, तो आधी अब हम टू तोड़ें कैसे इसको और इसको कैसे यूज़ करें, ऐसा नहीं होगा। तो आप स्लिप ऑन बैग्स ले लीजिए, कोई भी स्लिप ऑन बैग्स चलेंगे, कोई भी पॉली बैग्स चलेंगे, उसमें आप का जितना भी आपने ये तैयार किया है मिक्सचर, आप इसको डालिए। और इसको डालने के बाद इसके अंदर जितनी भी एयर है, उसको पहले रिलीज़ कर लीजिए, क्योंकि इसकी एयर रिलीज़ करनी ज़रूरी है, नहीं तो वो सेट नहीं हो पाएगा आपका मिक्सचर। तो जैसे कि आप मुझे करते हुए देख रहे हैं, आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसकी सारी एयर रिलीज़ करनी है और उसके बाद इस मिक्सचर को आपको फ्लैट करना है और इस पॉली बैग के अंदर फैलाना है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना मिक्सचर है और आपके पास पॉली बैग कितना बड़ा है। अगर वो छोटा है तो आप अपने मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिएगा। अगर वो उतना ही है या उससे कम है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मुझे करते हुए देख रहे हैं, आपको इसी तरीके से इसको फ्लैट करना है। इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखना है ताकि हमें इसको तोड़ने में आसानी हो। और बाद में आप इसके अंदर इसी तरीके से जैसे कि मैं एक स्पून से कर रही हूँ, इसमें ग्रूव्स बना सकते हैं ताकि आपको इसको तोड़ना और ज़्यादा आसान हो जाए। क्योंकि ये एज़ इट इज़ फ्रीज़ होगा और ये बिल्कुल आसानी से बाद में टूट भी पाएगा। और अब इसकी जो मोटाई आप देख रहे हैं, आपको बिल्कुल इतना ही इसको मोटा रखना है और इसी तरीके से आप इसको
रख लीजिए। अगर आपके फ्रीज़र में कम जगह है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे फ़ोल्ड करके रख सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये फ्रीज़ होने के बाद बहुत ही आसानी से सीधा भी हो जाता है। अब इसी तरीके से मेरे पास जितने भी मिक्सचर्स हैं, अब जैसे कि ये चिली का मिक्सचर है, ये चिली का मिक्सचर मैं इसलिए अलग किया है, क्योंकि कई डिशेज़ हमारी ऐसी भी होती हैं, जिसके अंदर हमें सिर्फ़ चिली की ज़रूरत होती है। हम हर डिश में इन सब चीज़ों को अलग-अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे किसी डिश में हम सिर्फ़ मिर्च यूज़ करते हैं, किसी में हम जिंजर, गार्लिक और चिली को यूज़ करते हैं। और कभी हमारे को सिर्फ जिंजर की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को अकॉर्डिंगली अगर हम अलग-अलग तरीके से एक बार स्टोर कर लेते हैं, तो हमारा काफ़ी टाइम इस चीज़ में निकल जाता है और हम ईज़िली इन सब चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। तो अब मैं ये जितना मैंने सिर्फ गार्लिक स्टोर करना था, वो उसको मैं उस मिक्सचर को अब मैं फ्लैट कर रही हूँ। तो ऐसे ये मेरे पास ज़्यादा स्लिप ऑन बैग्स आज नहीं थे, तो ये मैंने एक नॉर्मल सा स्लिप ऑन बैग मेरे पास पड़ा था, उसी के अंदर डाल लिया था। तो आपको ये बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास बिल्कुल फैंसी स्लिप ऑन बैग्स होंगे तभी ये सब चीज़ें होंगी। आप किसी भी पॉली बैग में इसको स्टोर कर सकते हैं और इसी तरीके से फ़ोल्ड करके आप अपने फ्रीज़र के अकॉर्डिंग जितना उसमें स्पेस है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी पैकिंग बना के रख भी सकते हैं। अब ये मैं कर रही हूँ सिर्फ़ जिंजर, क्योंकि जिंजर बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ हमें सिर्फ़ जिंजर की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर आपको चाय बनानी है, अगर आपको उसके अंदर जिंजर डालना है, तो हम बाकी की चीज़ें इसमें मिक्स नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारा पेस्ट जो है वो मैं सिर्फ़ जिंजर का बना के रखती हूँ, क्योंकि अगर सपोज़ कीजिए आपको काढ़ा बनाना है, तो काढ़े में भी आप सिर्फ़ वही करेंगे। तो अब मेरे को जिंजर जितना इन सब चीज़ों के लिए चाहिए होगा, वो मैं इनमें मिक्स कर रही हूँ और बाकी का जिंजर जो है वो मैं एज़ इट इज़ स्टोर कर दूँगी, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ जिंजर पड़ा है तो वो बाद में भी आप चिली के साथ या गार्लिक के साथ मिक्स कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये सिर्फ चिली और जिंजर का बनाया है पेस्ट। तो ये किस लिए यूज़ होगा, इसमें गार्लिक क्यों नहीं यूज़ होगा? क्योंकि देखिए अब आगे नवरात्रि आ रहे हैं, तो उसमें फास्टिंग में हम चिली और जिंजर का ही यूज़ करते हैं। तो इन दैट केस हम लोगों को इसी मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी, हम बाकी के मिक्सचर्स को यूज़ नहीं कर पाएँगे। या तो हम सिर्फ़ चिली का यूज़ करेंगे और या फिर सिर्फ़ चिली और जिंजर का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको भी सिक्योर कर लिया है। ये मेरा इतना ही था, तो इसके अंदर और अगर आप नाइफ़ से जैसे कि मुझे करते हुए देख रहे हैं, तो जो आपकी ब्लंट साइड है नाइफ़ की, आप उसी से उसके ग्रूव्स बनाइएगा। अगर आपने शार्प साइड से किया तो आपके पॉली बैग के फटने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और इसके बाद ये जो जिंजर है, ये मैं स्टोर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आने वाले टाइम में जिंजर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो अभी इस जिंजर को मैं स्टोर कर रही हूँ। ये थोड़ा छोटा बैग है मेरे पास, इसमें थोड़ी-सी मोटी लेयर होगी शायद। तो लेकिन स्टिल इट इज़ मैनेजेबल। अगर बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो इसके टूटने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जितनी थिन से थिन लेयर बना सकें, उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतना ही हमें तोड़ने में उसको कम एफर्ट लगेगा। लेकिन बिलीव मी, ये तरीका जिस समय आप यूज़ करेंगे, आपको ये फ़ील होगा कि क्यूब्स हम लोगों को आज के बाद नहीं बनानी है, हमें ऐसे ही यूज़ करना है। तो अगर आप बनाएँ तो एक बार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। और अब सबसे इम्पोर्टेंट काम हम कर लेते हैं इसको लेबल करने का। क्योंकि अगर आप इसको लेबल नहीं करेंगे ना, तो जैसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट पड़ा है या सिर्फ़ गार्लिक पड़ा है या सिर्फ़ जिंजर पड़ा है, वो फ्रीज़ होने के बाद आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि क्या चीज़ क्या है। तो इसमें कन्फ्यूज़न के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेरे पास लेबल प्रिंटर है, तो इसलिए मैंने ये सब प्रिंट कर लिया। लेकिन अगर 1% आपके पास लेबल प्रिंटर नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल जो व्हाइट स्टिकर्स आते हैं, आप उनके ऊपर पेन से लिख के भी लेबल कर सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, तो आप परमानेंट मार्कर से इस पॉलीबैग पे लिखिए लीजिए और उसके ऊपर टेप लगा लीजिए, ताकि वो इधर-उधर ना हो। तो इस तरीके से जब आप इसको लेबल कर देंगे, तो आप जब भी इसको यूज़ करना चाहें, आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आज मार्केट में अदरक महँगा है और आज मार्केट में लहसुन महँगा है। तो डज़न्ट मैटर, अगर आपके पास स्टोर्ड है, तो आपको इन सब चीज़ों से भी एक रिलीफ़ मिलता है कि आपको मार्केट से जब वो चीज़ें महँगी होती हैं, तब आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपकी नीड होती है।
तो अब इन सब चीज़ों को मैंने बना लिया है और अब मेरे को इनको स्टोर करना है फ्रीज़र में, और फ्रीज़र में आप इस तरीके से ईज़िली स्टोर कर पाएँगे, क्योंकि आइस क्यूब ट्रेज़ को रखने के लिए आपको जगह की ज़रूरत होती है, लेकिन ये इतने फ्लैट होते हैं कि इसके लिए ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब हम आ गए हैं अपने सबसे ज़्यादा मेन टाइम सेविंग टिप पर, और वो है आपकी ग्रेवी बनाना और ग्रेवी को स्टोर करना। तो ये जो आप मुझे प्याज़ काटते हुए देख रहे हैं, ये मैं रफली चॉप कर रही हूँ। 7-8 मैंने प्याज़ ले लिए हैं, और मीडियम साइज़ के प्याज़ हैं ये। और बिलीव मी, अगर आप एक बार इस ग्रेवी को बना लेंगे, तो आप हर बार इस ग्रेवी को बनाएँगे, क्योंकि ये आपकी सब्जियाँ तो टेस्टी बनाती ही है, साथ में आपका बहुत सारा टाइम सेव कर लेती है, क्योंकि इसके बाद सब्ज़ी बनाने में कोई ज़्यादा काम रह नहीं जाता। तो मैं इन सब चीज़ों को रफ़ली ब्लेंड कर लूँगी, जैसे कि चॉपिंग होती है, और इसी तरीके से मैंने टमाटर भी ले लिए हैं। अगर आप 7 प्याज़ ले रहे हैं, तो आप अप्रॉक्सिमेटली 12 से 14 टमाटर ले लीजिए। और ये जो कि मैंने कल रखा था, वो फ्रीज़ हो चुका है, ये आप देख पा रहे हैं, वो ईज़िली खुल भी रहा है और ईज़िली टूट भी रहा है। अभी मैंने इसे तोड़ा नहीं, लेकिन ये टूट चुका है। तो आप इसको बहुत ही ईज़िली यूज़ कर पाएँगे। अभी आप मुझे करते हुए देखेंगे भी। और इधर मैंने टमाटर और प्याज़ अच्छे से ग्राइंड कर लिए हैं, चॉप कर लिए हैं ब्लेंडर में। और इन ग्रेवीज़ को बनाने के लिए ऑयल हमेशा थोड़ा ज़्यादा लगता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये ग्रेवी बनाएँ, तो तेल को अच्छे से गरम करके ही इसमें प्याज़ डालिएगा। प्याज़ में अपना पानी होता है। मैंने इन प्याज़ों को इसलिए प्यूरी नहीं किया, क्योंकि जब हम किसी प्याज़ को प्यूरी करते हैं, तो वो अपना पानी पूरी तरीके से छोड़ देता है, और उसके बाद जब हम उसको करते हैं, तो वो एक हलवे के जैसा टेक्सचर हो जाता है। और ये देखिए, ये बिल्कुल पतले से बीच में मैं आपको दिखाया है, जो अदरक, लहसुन और चिली का पेस्ट है, वो कितने अच्छे तरीके से प्लेट्स में टूट रहा है। और प्याज़ को 10 मिनट भूनने के बाद ही मैंने ये जो अदरक, लहसुन और चिली का पेस्ट है, ये मैंने डाल दिया है, और इसको भी मैं साथ में ही भून लूँगी। एक चीज़ और मैं आपको टिप इसमें दूँगी कि कभी भी आप टमाटर डालने के बाद जिंजर, गार्लिक और ये चिली का पेस्ट नहीं डालिएगा, क्योंकि टमाटरों को डालने के बाद कभी भी जो भी आप कुक कर रहे होते हैं, वो सब चीज़ों की कुकिंग रुक जाती है। यानी कि ना तो आपके फर्दर प्याज़ ज़्यादा भुनेंगे, ना ही अगर आप बाद में जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे तो वो भुनेगा। तो एक कच्चा टेस्ट उसके अंदर आपको हमेशा सब्ज़ी के अंदर आता रहेगा। तो आपको जो भी भूनना है, वो आप प्याज़ के अंदर ही भूनेंगे, चाहे हमारे मसाले हैं या जिंजर गार्लिक और चिली का पेस्ट है। तो अब मैं इसमें मसाले भी डाल लूँगी। इसमें मैंने हल्दी डाली है अप्रॉक्सिमेटली हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी-सी ज़्यादा, और इसमें धनिया डलेगा 3 से साढ़े 3 स्पून, आप टेबल स्पून भर के आप डाल दीजिए, क्योंकि धनिया अच्छा लगता है सब्जियों में। और इसके बाद मैंने ये डाली है कश्मीरी रेड चिली, क्योंकि इसमें ग्रीन चिली ऑलरेडी है, तो मैं इसमें कश्मीरी रेड चिली डाल रही हूँ। ये डिपेंड करेगा आपके टेस्ट पे। अगर आपको फर्दर और भी तीखा खाना हो, तो जिस समय आप सब्ज़ी बना रहे होंगे, तो आप उस समय पे इसको ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं नॉर्मल चिली को साथ में डाल के। तो इस तरीके से हम इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। हम इसको इसलिए भून रहे हैं, क्योंकि हमारा हल्दी का, धनिये का, ये सब कच्चा टेस्ट हम लोगों को उस सब्ज़ी के अंदर ना आए। तो इसलिए हमने अदरक, लहसुन, मिर्च और सारे मसाले प्याज़ के साथ ही बहुत अच्छे से भून लिए हैं। और धीरे-धीरे अब ये ऑयल भी छोड़ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने अभी तक इसके अंदर नमक नहीं डाला है। तो नमक इसको मैं जिस समय टमाटर डाल दूँगी, उसके बाद डालूँगी, क्योंकि टमाटर अपना पानी नमक डालने के बाद ही छोड़ते हैं। और जितने टमाटर मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किए थे, अब इस स्टेज के ऊपर मैं वो सारे डाल रही हूँ। और इसी तरीके से आपको भी देखना है, आप कच्चे प्याज़ों में या कच्चे मसाले में प्लीज़ टमाटर को ऐड नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो बाद में ना तो बाकी की चीज़ें पकेंगी, और वो प्याज़ों का भी एक कच्चा-कच्चा सा टेस्ट आपकी सब्ज़ी में हमेशा आएगा। तो अब मुझे इन टमाटरों को पकाना है। इस सारे मसाले को बनने में एप्रोक्सिमेटली आधा घंटा से 40 मिनट आपको बहुत आराम से लग जाते हैं। तो
इसलिए थोड़ी-सी पेशेंस आप रखिएगा, क्योंकि अभी हम 1 डेढ़ घंटा अगर इन सारी प्रिपरेशंस में दे देंगे, तो हमारे आने वाले कम से कम 15 दिन तक हम ईज़िली सारे काम बहुत आसानी से कर पाएँगे। और अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ नमक। नमक इसमें मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नमक की एडजस्टमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं। नमक भी इसमें एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ये सारा मसाला जितना मैं बना रही हूँ, अगर आप फ्रीज़ करते हैं तो आपका 2 महीने बहुत ही आराम से चल जाएगा। लेकिन इसमें भी एक सीक्रेट इंग्रीडिएंट है, जो मैं आपको लेटर ऑन बताऊँगी, और जिसकी वजह से ये 2 महीने बड़े आराम से आपके फ्रीज़र में स्टे कर जाएगा। और इवन अगर आप इसको फ्रिज में भी रखते हैं, तो वो ये बहुत आराम से 15-20 दिन निकाल जाएगा। ये है वो सीक्रेट इंग्रीडिएंट। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच विनेगर, और इससे ज़्यादा आप नहीं डालिएगा, क्योंकि हमें इस मसाले को खट्टा नहीं करना है। और विनेगर हमेशा अपनी एक अलग-सी इसकी खुशबू होती है, वो हमें अपनी सब्ज़ी में नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इस स्टेज पे विनेगर डाला है, ताकि अब वो पकता रहे और उसका जो एक अलग-सा स्मेल होता है, वो चला जाए मसाले के अंदर से। अभी स्टार्टिंग में मैं इसको थोड़ा-सा ढक के पका रही हूँ, क्योंकि ये अपना पानी छोड़ रहा है टमाटर, और जब पानी छोड़ता है ना टमाटर, तो आपको बड़े ध्यान से इसको पकाना है, क्योंकि कहीं हम ढक के इसको भूल गए या हमने इसको छोड़ दिया, तो ये नीचे लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसको बीच-बीच में अगर आप ढक के पका रहे हैं, तो आप इसको हिलाते रहिए। और ढकना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि वो जल्दी से अपना पानी छोड़ दे, क्योंकि अगर आप खुले में पका रहे हैं, तो इतनी जल्दी वो पानी नहीं छोड़ेगा। आप देखिए, अब इसके अंदर आपको साइड्स में पानी नज़र आ रहा होगा। ये मसाला हमें तब तक पकाना है जब तक हमें पानी की जगह ऑयल नज़र आना ना शुरू हो जाए। आप भी जानते हैं कि इसके अंदर मैंने काफ़ी सारा ऑयल डाला था, और ऑयल भी एक प्रिज़र्वेटिव का काम करता है। तो यानी कि नमक हो गया, ऑयल हो गया, विनेगर हो गया, ये सब चीज़ें प्रिज़र्वेटिव का काम करेंगी, इसलिए हम लोगों को बाहर से कोई प्रिज़र्वेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ऑयल अब धीरे-धीरे ऊपर आता चला जा रहा है। इसी तरीके से मैं इसको पकाती रहूँगी, और आप देख रहे हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा है। इसका ग्रेवी का कलर जितना अच्छा होगा, उतनी ही आपकी सब्ज़ी का कलर भी अच्छा होगा, और अगर इसके अंदर कलर नहीं आएगा, तो आपकी सब्ज़ी के अंदर भी कलर नहीं आएगा। इसीलिए हम देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च इसके अंदर यूज़ करते हैं, ताकि आप जिस समय सब्ज़ी बनाएँ, तो वो बहुत अच्छे कलर की हो। और ये देखिए, अब इसका तेल जो है वो सेपरेट होता चला जा रहा है। तो अब मैं इस गैस को बंद कर रही हूँ, क्योंकि अब ये ग्रेवी रेडी हो गई है। और दूसरी तरफ मैं ये जो सिलिकॉन ट्रे है मेरी, ये मेरे पास एक ही है, तो मैं इसमें बार-बार डाल के और इसकी क्यूब्स को निकाल के फिर दूसरा बैच बनाऊँगी। तो अभी मेरे को इसको क्लीन करके, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप सिलिकॉन ट्रेज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो चाहे वो आपने धो के रखी हुई है, उसको फिर भी जिस समय आपने यूज़ करना है, आप उसको दोबारा से धोइए, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत जल्दी चिपक जाती है। तो इसलिए हमें गंदी ट्रे में ये सब चीज़ें नहीं डालनी है। तो इसमें अब मैं जो ग्रेवी मैंने बनाई है, उसमें थोड़ी-सी ग्रेवी मैं अलग से निकालूँगी, जिसको मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी, और वो मैं रेगुलर, मतलब अप्रॉक्सिमेटली मेरी 1 हफ्ते से भी ऊपर ये ग्रेवी चल जाएगी, और इसको मैं नॉर्मल फ्रिज में रखूँगी, और जो बाकी की ग्रेवी बचेगी, उसको मैं अलग-अलग तरीके की ट्रेज़ में डाल दूँगी। एक जो आपने अभी ट्रे मुझे धोते हुए देखा है, वो है, और भी छोटी ट्रेज़ हैं, लेकिन ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ये बड़ी ट्रे है, अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा बनती है सब्ज़ी की, तो आप बड़ी ट्रे में से यूज़ कीजिए। अगर कोई छोटी फैमिली है, या हम कोई छोटी-सी थोड़ी-सी डिश बना रहे हैं, तो हम छोटी क्यूब्स को निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हम लोगों को कितनी ग्रेवी चाहिए। तो ये थी आज की मील प्रेप वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।